ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हमने देख लिया था राइट कॉन्शियसनेस, राइट कंसेप्शन, आराम से। तो आज हम उसके आगे देखेंगे। ये भी हमने कल देख लिया था कि किस तरीके से हर एक व्यक्ति सेवा करना चाहता है जी, और वो किसी ना किसी की सेवा तो कर ही रहा है जी। और ये सेवा करने व्यक्ति जब सेवा करता रहता है तो जो ये संतुष्टि की पराकाष्ठा या संतुष्टि तब तक नहीं मिलती जब तक वो सेवा को भगवान से नहीं जोड़ लेता है। तो ये हमने देखा था कल, तमिल समाज, मराठा सेवा संघ, ये सब। तो ये जोक भी हमने कल देखा था। इसके आगे हम यहाँ से आज देखते हैं जी। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम देखने वाले हैं जी, सेल्फलेस लव वर्सेस सेल्फिशनेस। निस्वार्थ सेवा और दूसरा स्वार्थ वाला प्रेम है। सेल्फलेस लव निस्वार्थ सेवा वर्सेस सेल्फिशनेस स्वार्थी। जब आपकी माता आपको भोजन परोसती है तो यह प्रेम के वशीभूत होके आपको भोजन खिलाती है, परोसती है। आपकी माता को कोई भी उसके लिए वेतन नहीं दे रहा है जी, और नहीं वो इसकी मांग करती है। उसी तरीके से जब आप अपने पिता के सामान को कंधे पे ढोते हैं, लेके जाते हैं, जब ट्रेन से जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो ये भी हम अपनी स्वेच्छा से करते हैं। वॉलंटरीली वी एग्जीक्यूट दिस सर्विसेज। हम ऐसे नहीं बोलते कि देखो अरे माता पिताजी इतना दूर लेके आए हो तो मेरा वजन घिसते घिसते, मेरे घिसते घिसते कंधे घिस गए हैं मेरे पूरे। तो कुछ तो कुछ तो चार्ज बनता है ना उसका। कुल्ली से उठा के लाते यही सामान तो कम से कम 400-500 रुपया ले लेते, बोले 100-200 रुपया ले लेता है। ऐसा नहीं बोलते हैं जी, क्योंकि ये निस्वार्थ सेवा है जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस्कॉन में और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी ज्यादातर आप आध्यात्मिक संगठन देखेंगे तो उनमें मुख्य अंतर यही है, सेल्फलेस लव वर्सेस सेल्फिशनेस। थोड़ा भी अंदर जांच पड़ताल करेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या है, कि पूरा स्वार्थ छिपा है। कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन पीछे पीछे उनका हिडन मोटिव्स रहता है जी। अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से वो भागवत पूरी तरीके से उस चीज को निष्कासित करता है। तो दूसरी तरफ जब हम किसी से हमारा संबंध ज्ञान स्पष्ट नहीं होता है ना, तो हम उसकी सेवा नहीं कर सकते हैं जी। जैसे हम घर पे जाते हैं तो हम हमारे परिवार
हमारे गांव में जाते हैं, फिर हमारे शहर में जाते हैं, वहां पे हमारा जो घर है वहीं पे जाते हैं, और वहां पे जो हमारे रिलेटिव्स है, संबंधी है, उन्हीं की सेवा करते हैं। ऐसे तो है नहीं कि किसी की भी जाके सेवा करने लग जाते हैं, ऐसे तो होता नहीं है। क्योंकि शारीरिक चेतना के कारण हमारा संबंध ज्ञान स्पष्ट है ना, ये मेरा भाई है, ये मेरी बुआ है, ये मेरा ताऊ है, ताई है, चाचा है, चाची है। तो संबंध ज्ञान स्पष्ट होने से क्या, संबंध ज्ञान स्पष्ट होने से क्लैरिटी आती है कि हाँ मेरे को इसकी सेवा करना है, ये करना है, वो करना है। जब तक संबंध ही नहीं है तो सेवा सेवा का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है जी। तो उसी तरीके से एक व्यक्ति है, कंपनी के लिए कार्य करता है और वो बहुत प्रसन्न है। कब प्रसन्न होता है कंपनी में? जब बॉस चला जाता है ना, जैसे जो कंपनी में काम करते हैं या जॉब वगैरह कोई भी करते हैं, तो ऊपर से जब कोई अथॉरिटी नहीं होती है, ऊपर से जो स्पेशली जो उसके ऊपर जो बॉस रहता है वो चला जाता है, जो उसको वर्क असाइन करता है उसको कि तेरे को ये काम करना है, ये काम करना है, पूरे दिन भर बिजी रखता है, वो चला जाता है, तो बड़े चैन की नींद, हाँ, बड़े चैन से सोना चाहते हैं। एक बार लंच है, दो बार पंच, लाइफ है टंच, ऐसा सब चाहते हैं जॉब लाइफ में। एक बार लंच कर लिया, एक आते वक्त और जाते वक्त पंच मारना पड़ता है, और फिर बाकी कुछ करना नहीं चाहते। मैं भी जब कंपनी में काम कर रहा था तो मैं भी ऐसे ही करता था, ऊपर का बॉस कब चला जाए बस आराम से बैठे बैठे रहे। तो ये सब में है प्रवृत्ति, क्योंकि बद्ध जीवात्मा है ना, काम नहीं करना चाहते। बोले मैं भी सोचता था क्यों गधे की तरह काम करे। तो व्यक्ति जो काम करता है वो चाहता है कि जो बॉस है वो क्या चाहता है, कम सैलरी देना चाहता है और ज्यादा काम करवाना चाहता है। 8-9 घंटे तो वैसे ही कंपनी काम करवाती है, फिर वो बोलते हैं कि टारगेट दे देते तुम्हें इतना करना है, इतना करना है। फिर उतना करने के लिए आपको 10-12 घंटे काम करना पड़ता है। तो ये बॉस की एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन रहती है, उसकी आशा रहती है कि इनको इतने सैलरी दूंगा और उसे इतना टारगेट दे दूंगा कि बस वो करता रहे उसको। और एम्प्लॉय क्या चाहता है, प्रमोशन चाहता है, ज्यादा सैलरी चाहता है, लेकिन काम नहीं करना चाहता है जी। तो यही है, भौतिक जगत तो यही है। यह है एक दूसरे का शोषण करने वाला संबंध, और उससे फिर आगे जाके दोनों ही फ्रस्ट्रेट होते हैं। ऐसे बॉस है वो आंखें दिखाता है, और ये उसको आंखें दिखाता है ऐसे। अब देखो जी दूसरी तरफ है, भजिया बन रही है गरम गरम घर में, एकदम सुगंध आ रही है बढ़िया। तो हम दूसरी तरफ माता जी को रसोई में बहुत ही कठिन मेहनत करते हुए भी देखते हैं जी। और वो कुछ कुछ आइटम्स बनाती है जो कि हमारे शरीर को पोषण देने वाले रहते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट रहते हैं, और परिवार में सभी को भाते भी हैं, अच्छे भी लगते हैं वो आइटम। अब इतनी गर्मी है अभी, उसमें भी क्या, गांव में भी जाएंगे तो चूल्हे पे भी खाना बना रहे हैं जी अभी भी। पहले इतना पसीना, इतना गर्मी, पहले पहले से पसीना आ रहा होता है और फिर भी चूल्हे पे खाना बना रहे हैं अपने परिवार के लिए। तो माता जी लोग कितना संघर्ष करती हैं। लेकिन इतना संघर्ष क्यों करती है? क्योंकि उसको पता है, अपना संबंध ज्ञान स्पष्ट है अपने बच्चों से, अपने अपने पति देव से, अपने संबंधियों से, और उनसे प्रेम के कारण वो ये सब कुछ करती है। और दूसरी तरफ हम ट्रेन में देखते हैं ना, गरम गरम पकोड़े, भाजी, ये सब बोलते हैं, बोलते अपने सेहत पे ध्यान दीजिए, अपने सेहत पे ध्यान दीजिए। अभी मैं ट्रेन से आ रहा था तो बोला कि गरम गरम पकोड़े खाइए, अपने सेहत पे ध्यान दीजिए। अरे क्या क्या सेहत पे ध्यान दीजिए, पता नहीं कैसे बना के लाया तू। तो इस तरीके से हमें पता है कि वो अटेंशन तो हमारा कैच कर रहे हैं जी, लेकिन उनका मकसद क्या है, वो प्रेम से नहीं खिला रहा है वो, और उसका कुछ अल्टीरियर मोटिव है। अल्टीरियर मोटिव क्या है? पैसा कमाना है उसमें, ट्रेन में जो बेचने आते हैं। वो बोलता तो है गरम पूरी, गरम पूरी, गरम सब्जी, गरम भाजी, है ना, पकोड़ा गरम, ऐसा क्लेम तो करता है, वो दावा तो करता है। लेकिन हो सकता है वो गरम है कि नहीं है, कि उसके सारे जो गरम है। लेकिन होता क्या है, जब उसको हम खरीद लेते हैं और जब खाते हैं ना, तो ऐसे पेट पकड़ के बैठना पड़ता है फिर उनको।
तेल घटिया क्वालिटी का यूज करता है, बार बार उसी में निकाल लेता है आइटम्स को। क्योंकि और इसी के कारण क्या होता है, हेल्थ खराब हो जाती है, क्योंकि वो तो आपके पॉकेट 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 फ्रेंडली नहीं है ना, आपके पॉकेट पॉकेट कॉन्शियस है आपका, पैसा लूटने के लिए, वो तो पैसा कमाने के लिए। दूसरी तरफ जो माताजी बनाती है वो आपके हेल्थ हेल्थ का ध्यान देकर बनाती है। जैसे अभी मैं घर पे गया तो माता जी बना रही थी बहुत अच्छे से, खूब खूब दही पिलाए, बोले कि गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी एकदम अच्छे से, बोले कि बेटा कमजोर नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से जो माता जी लोग होती है वो कितना अपने बच्चों के कितना प्रेम करती है और कितना हेल्थ कॉन्शियस रहती है। और दूसरी तरफ जो ट्रेन ट्रेन में सामान बेचने वाले आते हैं उनको खाली पैसे से मतलब है, पॉकेट कॉन्शियस। बाकी क्योंकि दोनों में दिन रात का अंतर है जी, एक प्रेम के वशीभूत होके सेवा कर रहे हैं आपकी, और दूसरे पैसे के वशीभूत होके। तो यही 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 डिफरेंस मेन किस में आ जाता है जी, इस्कॉन में और बाकी दूसरे जितने भी ज्यादातर आप आध्यात्मिक संगठन देखेंगे। एक में कोई ना कोई स्वार्थ छिपा रहता है, भौतिक स्वार्थ छिपा रहता है। स्वार्थ तो इस्कॉन में भी रहता है। प्रचार करते हैं तो किन को प्रचार करते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को प्रचार करते हैं, इंटेलिजेंट लोगों को प्रचार करते हैं, एकदम टैलेंटेड। हर प्रकार की प्रीचिंग होती है वैसे तो, लेकिन स्वार्थ तो रहता है, लेकिन स्पिरिचुअल स्वार्थ रहता है, भौतिक स्वार्थ नहीं रहता है उसमें। तो माता और पिता के प्रति ये जो प्रेम का आदान प्रदान है, या मित्रों के साथ में, वो हमारे हृदय को छूता है, वो हमारे हृदय को स्पर्श करता है। तो माँ होती है ना, कि भले ही वो कितने अवगुण हो, लेकिन माँ तो माँ होती है, और माँ को बेटा मतलब अपना बेटा ही लगता है, मतलब वही लगता है सुपर हीरो, भले कैसा हो वो। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे की निस्वार्थ सेवा करते हैं जी। लेकिन ये प्रेम भी ज्यादा दिन टिकता नहीं है। माता पिता के साथ कितने साल रह लोगे? माता पिता की उम्र हो गई 50 60 70 से, वो भी तो जाएंगे ना, वो तो परमानेंट नहीं हो सकता वो प्रेम तो। और उसके बाद में दूसरे माता पिता हमें मिलने वाले हैं इस तरीके से। दूसरी तरफ है, यदि हम भगवान से अपना जो कृष्ण प्रेम है उसको हम यदि जागृत कर लेते हैं जी, तो हम जन्म और मृत्यु के चक्कर से हम मुक्त हो सकते हैं, और हम पुनः भगवत धाम को लौट सकते हैं। और जो हमारे शाश्वत माता पिता जो हैं, लक्ष्मी नारायण बोल दो, सीताराम बोल दो, राधा कृष्ण बोल दो, उनके पास हम जा सकते हैं। और वही हमारे शाश्वत माता पिता है वास्तव में। शास्त्रों में हमें चेतावनी दी गई है, बार बार बोला गया है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बनान निबोधत, कि उत्तिष्ठत उठो, जागो, और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। और लक्ष्य प्राप्ति क्या है? भगवत प्रेम। और अपने जो मानव देह जो है उसका सही फायदा उठाओ भाई। अब दूसरे किसी योनि में चले जाएंगे तो हमें मौका नहीं मिलेगा भगवान के बारे में सोचने का, ये क्लास अटेंड करने का, या भगवत गीता पढ़ने का, या भक्तों का संग लेने का, भगवान का नाम जप करने का। खाली मनुष्य ही सोच सकता है, इसे दुर्लभम मानुषम जन्मम, ऐसे करके भागवत में भी कितने सारे श्लोक आते हैं। तथापि अधूरम अर्थदम, कि बहुत ही दुर्लभ है मनुष्य शरीर मिलना। वो टेम्परेरी है, कभी भी जा सकते हैं इसमें भी। फिर भी बोल रहे कि फायदा उठा लो मनुष्य शरीर का। और कैसा प्रेम भगवान के प्रति विकसित करना है जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनमोटिवेटेड और अनइंटरप्टेड, अहेतुकी और अप्रतिहता। कोई भौतिक फायदे से जब हम भक्ति में आते हैं, और जब हमें जैसे इस्कॉन में भी आते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग मोटिव से ही आते हैं। कुछ तो आते हैं तो बोले कि अरे ये तो इंटरनेशनल सोसाइटी है,
फॉरेन जाने का भी मौका मिल जाएगा बोले। कुछ को लगता है कि हाँ अच्छे संबंध मिल जाएंगे, अच्छे लोगों से जुड़ने का मौका मिल जाएगा, वो तो ठीक है खैर, अ- अ- उतना नेगेटिव नहीं है। लेकिन भौतिक स्तर पे भौतिक प्रलोभ, जो प्रलोभन रहते हैं, लालच रहते हैं, उनके कारण आते हैं। फिर आके कईयों का तो शुद्धिकरण भी हो जाता है कुछ तो अलग अलग मट्टी से आते हैं, फिर शुद्धिकरण भी हो जाता है, लेकिन कईयों का शुद्धिकरण नहीं होता है, फिर वो वापस चले जाते हैं। तो लेकिन शास्त्र चेतावनी देते हैं कि किसी भौतिक लालच से आप भक्ति मत करो, और अनइंटरप्टेड करो जी। ऐसा नहीं कि एक दिन एक माला, दो माला, तीसरे दिन चार माला करेंगे जी हम। कम से कम भगवान के दया से मैं भी 2015 से जब जप करना शुरू किया, तो अभी 21-22 तक तो 16 माला तो डेली हमेशा हो ही रही है। भक्तों के संग में रहने से फायदा है कि जप नहीं करोगे तो पकड़ लेते हैं कि कितना माला लेकिन घर पे रह के थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो इस तरीके से बता रहे हैं कि जो फेक, यहाँ पे फोटो में क्या है, फेक लव, इग्नोरेंस में रहते हैं और इसी को मानते हैं कि यही जिंदगी है। जबकि जो हमारे जो सूरिद सर्वभूता नाम, जो असली जो मित्र हैं, असली जो माता पिता हैं, उनसे व्यक्ति भूल के ऐसा अपना गर्दन ऐसे अपना खुद का ही आत्महा सुसाइड कर लेता है एक तरीके से अपने आध्यात्मिक जीवन का। अब ये भागवतम का एक श्लोक है, आप सभी को याद होगा ही वैसे, ये महत्वपूर्ण श्लोक है। सवे सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। बहुत सिंपल श्लोक है। सवे पुंसाम परो धर्मो, कि जितने भी लोग हैं अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, तो उसमें आपको डिसाइड करना है, निर्णय लेना है जी कौन सा धर्म श्रेष्ठ है। बोले हिंदू श्रेष्ठ है, मुस्लिम श्रेष्ठ है, ईसाई, सिख, तथाकथित बहुत सारे धर्म हो सकते हैं, उनमें आपको यदि परख करनी है, जांच करनी है कि कौन सा श्रेष्ठ है, तो उसकी कैसे जांच करेंगे? कोई हमारे पास में कोई पैमाना है ऐसा जिसे हम जांच कर सकते हैं? जैसे बहुत सारे तथाकथित संप्रदाय, धर्म, ये सब हो सकते हैं, और सभी का उद्देश्य हमने देखा था, सारे धर्मों का उद्देश्य पहले की क्लासों में देखा था कि भगवान को जानना, भगवान से प्रेम करना और भगवान की सेवा करना, यही उद्देश्य है। लेकिन फिर भी सारे धर्मों में कौन सा श्रेष्ठ है, वो किस हिसाब से हम जज करेंगे, उसका निर्णय कैसे करेंगे जी? तो उसका वो ये लास्ट के 2 लाइनों में बताया है। ये तो भक्ति अधोक्ष जी, जो भगवान के प्रति क्या करती है, अहेतु की अप्रतिहता, बिना कोई भौतिक प्रलोभन के, और जो निरंतर जो भक्ति करते हैं अप्रतिहता, डेली इतनी माला करना है, करना ही है, 4 नियमों का पालन करना है, करना ही है, तो ऐसा जब करता है तो वो धर्म है, वो सबसे श्रेष्ठ है जी। और उससे क्या होता है, यह आत्मा सुप्रसिद्धति, उससे वास्तव में आत्मा को शांति मिलती है जी। बाकी आप काम करेंगे जैसे आजकल, जैसे अभी का पे गौर गोपाल प्रभु, अमोघ लीला प्रभु, सभी बहुत फेमस है तो हर कोई भक्त इस्कॉन में आता है, सब गौर गोपाल प्रभु बनना चाहते हैं, अमोघ लीला प्रभु बनना चाहते हैं जी। तो क्या वो एक तरीके से मतलब ठीक है, मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से वो, लेकिन जो मान सम्मान की जो इच्छा रहती है ना, तो उसके पीछे भागते हैं, तो क्या होता है फिर, गौर गोपाल प्रभु वो तो बनना इतना आसान नहीं है, गौर गोपाल प्रभु, अमोघ लीला प्रभु बनना तो, क्योंकि क्या विम्सिकली होके जब एक्ट करते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपको किसी भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, जैसे आपको किसी सीढ़ी पे चढ़ना है ऊपर, और एक साथ आप 4-5 जो उसके जो क्या बोलेंगे, जिस पे पैर रखे ऊपर चढ़ते हैं, तो मान लीजिए 4-5 एक बहुत बहुत गैप है एक सीढ़ी के अंदर, और दूसरी सीढ़ी
ठीक है, मतलब एक एक सीढ़ी पे पैर रख के हम धीरे धीरे ऊपर पहुंच सकते हैं जी। और दूसरे वाले में क्या, इतनी ऊपर है कि एक पैर रखने के बाद में दूसरा पैर रखने के लिए आप मतलब ऊपर जंप कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही हमारी रहती है, हम प्रैक्टिकल नहीं रहते हैं, एकदम से शुद्ध भक्त बन जाएंगे वाले। हाँ, एकदम से हम हो गए लब तो उसके चक्कर में होता क्या, कुछ नहीं कर पाता व्यक्ति। वो जितना कर सकता था, जितना 4 माला 8 माला 16 माला जितना कर सकता था, ज्यादा पंडिताई दिखाने के चक्कर में वो भी नहीं कर पाता है। तो यही बोला है कि उससे आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती है पर ऐसी भक्ति करने से, जिसमें नाम की इच्छा रहती है, अपन नाम दिखाना है, प्रतिष्ठा दिखाना है। अब जो वैष्णव सॉन्ग सुनेंगे उसमें तो ये भी बोल देते हैं, जड़ेर प्रतिष्ठा शुक्रेर विष्टा है। शुक्रेर विष्टा क्यों बोला है उसमें, कि जो भौतिक प्रतिष्ठा जो रहती है, मान सम्मान की जो इच्छा रहती है, वो क्या है, शुक्र के विष्टा के समान है, शुक्र के मल के समान है। अब शुक्र का ही क्यों बोल रहा है, वो भी बहुत सोच समझ के बोला है उन्होंने, कि इंसान तो पहले खाता तो कम से कम ग्रेन्स अनाज खाता है, प्रसाद मतलब अनाज लेता है, अच्छी चीज लेता है ना। अब सुअर तो खाता ही पहले से ही वही है, मल ही खाता है, और उसका विष्टा तो कितना और बेकार होगा। तो इस तरीके से जो शुद्ध भक्ति नहीं करते हैं, अहेतु के अप्रतिहता भक्ति नहीं होती है ना, तो उसको आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती है, उसके मिथ्या अहंकार को संतुष्टि मिल जाएगी है, उसी को संतुष्टि मिलेगी। फिर मान सम्मान लाभ प्रतिष्ठा कंचन कामिनी, सो इनके पीछे ही फिर अपने लक्ष्य से डेविएट हो जाते हैं। और जो व्यक्ति व्यवहारिक होके, सेंटिमेंटल भावुक नहीं होके प्रैक्टिकल स्टेप्स लेता है, वो आगे जाके बहुत प्रगति कर लेता है। तो इसमें ये बता रहे कि देखो जी, भगवान तो एक ही है, भले अलग अलग नामों से बोल दे हम हमारे परम पिता तो देखो जी एक ही है। जैसे कई बार पानी को जल बोल सकते हैं, अम्बू नीर तोय वारी, तो ये सब बोल सकते हैं जी, लेकिन पानी तो पानी ही है। उसी तरीके से भगवान तो है ना, अल्लाह या जो भी बोलते हैं, ये सब वास्तव में भगवान एक ही है, वो श्री कृष्ण है। इसमें क्या बता रहे हैं, जब हम भगवान के प्रेम के बारे में बात करते हैं तो लोग आश्चर्य करते हैं कि अरे भगवान से प्रेम, भगवान से प्रेम कैसे, मतलब माता पिता से प्रेम करते तो वो कुछ आदान प्रदान करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हम उनसे प्रेम कर रहे हैं, वो हमसे प्रेम कर रहे हैं। अब भगवान से प्रेम करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो इसको कैसे समझे जी हम, कि हम बोल तो देते हैं जी कि हाँ, भगवत प्रेम के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, जीवन का लक्ष्य है जी भगवत प्रेम प्राप्त करना है, और ये सबसे ऊंचा स्तर है ये। लेकिन हम जब अपने सगे संबंधियों से मिलते हैं, उनकी सेवा करते हैं, या फिर उन कुछ आदान प्रदान करते हैं, वो हम उनकी कुछ सेवा करते हैं, वो हम हमारी कुछ सेवा करते हैं, तो हमें हमारे लगता है कि हाँ आदान प्रदान हो रहा है, कुछ तो है प्रेम, हाँ, मतलब कुछ तो प्रेम होता है। लेकिन भगवत प्रेम की बात करते हैं तो भगवान तो ऐसे कुछ आदान प्रदान करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, तो इसको कैसे समझे। तो समझे कि ये तो काल्पनिक चीज है भगवत प्रेम, ऐसे बना दिया है। चारवाक मुनि की तरह बोलेगी, भगवान आदान प्रदान करते हैं क्या हमारे साथ में। तो वास्तव में जो पिछले वाले श्लोक में बताया था ना, ये न आत्मा सुप्रसिद्ध थी, कि जिस चीज से हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलती है ना, मतलब भगवान हमें हमारे साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। मिथ्या अहंकार को या दूसरी चीजों को संतुष्टि मिल रही है, मानसिक संतुष्टि मिल रही है, मतलब माया हमारे साथ आदान प्रदान कर रही है। तो इस तरीके से भगवान जब आदान प्रदान करते हैं, तो सेटिस्फेक्शन of their soul is the symptom of the reciprocation with the supreme lord, इस तरीके से। और जब वो संतुष्टि मिलती है ना, तो बाहर से व्यक्ति के पास में कुछ हो या नहीं हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना, गाड़ी बंगला नौकर चाकर ये सब हो या नहीं हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे साथ रघुनाथ है, तो किस बात की चिंता है, फिर वो हो जाता है।
तो भगवान की परिभाषा से ही भगवान का अर्थ है जो सुप्रीम बीइंग, जो सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, एंड इज द ग्रेटेस्ट एज रिगार्ड्स एनी क्वालिटी एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक इटीसी। तो जो भगवान जो है गुण रूप लीला सब चीज में जो सर्वोत्तम होते हैं वही भगवान है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भगवान के बराबर या भगवान से बड़ा कोई नहीं हो सकता है जी। श्रीमद् भागवतम के भी पहले श्लोक में ये आता है, जन्मादि अस्य यतः, कि भगवान का मतलब ही क्या होता है जी, जिनसे सब कुछ आता है, जो हर चीज के स्रोत हैं। इस तरीके से महाविष्णु जब लेटे रहते हैं तो उनके शरीर से जो बबल्स निकलते हैं, तो एक बबल्स में ही पूरा ब्रह्मांड। तो ये हमने पहले भी देखा था। तो ये जो पाराशर मुनि है, तो उन्होंने भगवान की परिभाषा दी है जी, कि किस तरीके से भगवान भगवान कौन होते हैं। याद है क्या? पाराशर मुनि ने भगवान की क्या परिभाषा दी थी? हमने पहले भी देखा। है जो है। एक ही बताइए एक बार में, या तो द्रौपदी माता जी या मणि माता जी। हाँ प्रभु जी, जो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है उनको छह- भगवान। हाँ। उनको भगवान बोलते हैं। भग मतलब ऐश्वर्य और वान मतलब उनसे पूर्ण। तो 6 ऐश्वर्य क्या क्या है? ज्ञान, वैराग्य, ज्ञान, वैराग्य, सुंदरता, सुंदरता, त्याग, वैराग्य और त्याग पे और की बात हो गई। श्री मतलब ऐश्वर्य। नहीं, छह छह ऐश्वर्य में पूछ रहे हैं, मतलब ये सारे हाँ, 6 तो उसमें ऐश्वर्य है। एक संपन्नता भी है ना, संपन्नता भी है। हाँ हाँ, संपन्नता कैसे बोल सकते हैं, वेल्थ बोल ऐश्वर्य। सकते हैं। हाँ हाँ। त्याग, आ, 3 ही याद आ रहे हैं अभी मुझे। हरे हम्म, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताइए प्रभु। यहाँ प्रभु जी, पावर, वेल्थ, ब्यूटी, नॉलेज, हम्म रिनंसिएशन। हम्म पावर, वेल्थ, ब्यूटी, नॉलेज, रिनंसिएशन, और एक और रह गया। एक मिसिंग। अट्रैक्शन अब देख तो हो लीजिए गया क्या प्रभु है। जी। सबसे ज्यादा धनवान, वेल्थ हो गया। फेम फेम छूट गया प्रभु जी, फेम। फेम छूट गया था ना। यस यस। तो पावर, वेल्थ, ब्यूटी, नॉलेज, फेम एंड रिनंसिएशन। हम्म तो भगवान से फेमस तो कोई हो नहीं सकते ना, तो फेम को क्यों जी छोड़ प्रभु। दिया? तो इस तरीके से बहुत सिंपल क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है। इतना सुंदर फिलोसफी है अपना। अब देखिए बाहर, खाली 6 में से कोई एक भी क्वालिटी होता है ना, तो पूरी दुनिया उनके पीछे हो जाती है ऐसे। मान लीजिए बहुत शक्तिशाली है, ये एक्टर है ना, ऋतिक रोशन है, कौन है, तो ये 6 में से कौन सी क्वालिटी है इसके अंदर? बहुत लर्नेड है क्या? मेरे को तो नहीं लगता बहुत लर्नेड है। या फिर वैराग्य है क्या? वैराग्य तो नहीं है। तो तो कौन सी? स्ट्रेंथ है, strength। पावरफुल। पावरफुल है, ब्यूटीफुल भी है। रीच तो बाद में हो गया, धनवान तो बाद में हो गया एक्टर बनने के, फेमस होने के बाद। तो इस तरीके से खाली 2 क्वालिटी होने के कारण ही देखो कितना फेमस हो गया। दूसरी तरफ गांधी जी, गांधी जी में क्या है? वैराग्य। 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 हाँ बोल सकते हैं, कुछ तो वैराग्य है। तो खाली वो एक लर्नेड भी थे। हाँ लर्नेड भी थे कुछ तो। भगवत गीता तो हमेशा साथ में रखते थे, भले ही उसका अंदर का पता नहीं हो क्या हो उसमें। लेकिन कुछ तो था, मॉरल वैल्यूज तो थी कुछ कुछ तो। जैसे एक स्टोरी आती है ना, उनको आप सब लिख के एक
पेपर देते हैं उसमें आलपिन लगी रहती है, तो आलपिन को खाली रख लेते हैं, ये काम की चीज है, पेपर को फेंक देते हैं ऐसा। तो बहुत इंटेग्रिटी वगैरह कितना हाई क्वालिटी है, गुण कितना अच्छा है। और क्या क्वालिटी है गांधी जी के अंदर, फेमस भी थे। तो इस कारण से एक दो क्वालिटी के कारण ही मतलब पूरी दुनिया उनके पीछे हो जाती है। ये जो माता जी है ये ब्यूटी के कारण होगी, और ये आइंस्टीन किसके कारण फेमस है? 6 में से कौन सा गुण है इनमें? बहुत सुंदर है क्या? सुंदर तो नहीं लग रहे। नहीं, नॉलेज है प्रभु जी। नॉलेज है। नॉलेज है, लर्नेड है। हाँ एक ही बात है, नॉलेज और लर्नेड तो। और ये कौन है, किस लिए फेमस है? शंकराचार्य। नहीं, शंकराचार्य के ऊपर। नहीं, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य के ऊपर ये सबसे वेल्दी पर्सन लग रहे हैं मेरे को, वेल्दी पर्सन में से एक। तो खाली ये एक। बिल गेट्स है। तो बिल गेट्स है, वो खाली पैसे के कारण इतने फेमस हो गए जी। पैसे के कारण ही मतलब 6 में से एक क्वालिटी के कारण ही पूरी दुनिया उनसे अट्रैक्ट आकर्षित है, पूरी दुनिया उनको जानती है देखो। और ये रामानुजाचार्य जो अपने वैराग्य के कारण। देखिए जब लोगों में 6 में से एक या दो क्वालिटी होती है, वो भी कितनी थोड़ी मात्रा में ही होती है जब, तभी वो कितने लोगों को आकर्षित करते हैं। व्यक्ति सुंदर होता है तो कितना लोगों को आकर्षित करता है, थोड़ा शक्तिशाली होता है, हट्टा कट्टा होता है तो लोग आकर्षित हो जाते हैं, उसका नॉलेज जब देखते हैं तो आकर्षित हो जाते हैं, उसका वैराग्य देखते हैं तो आकर्षित हो जाते हैं। वो देखते कितना फेमस है तो भीड़ लग जाती है, भले ही उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं होगा कि। तो इस तरीके से 6 क्वालिटीज में खाली एक क्वालिटी भी होती है तो कितना आकर्षक हो जाता है व्यक्ति। और सोचिए जो भगवान जो है उनमें सारी ये 6 क्वालिटियां पूर्ण मात्रा में विद्यमान है, तो भगवान कितने आकर्षक होंगे जी। लेकिन फिर भी हमें कोई आकर्षण नहीं है। क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि भगवान क्या है, भगवान क्या चीज है। तो यही, तो ऐसे ही प्रभुपाद जी का भी एक स्टोरी आता है ना, वो एयरपोर्ट पे जब जा रहे होते वेस्टर्न कंट्रीज में, पाश्चात्य देश में, जब दूसरे देश में, तो उनका एक सन्यासी शिष्य रहते हैं, प्रभुपाद जी के साथ में बहुत सारे सन्यासी शिष्य एक साथ चला करते थे, हाथ में दंड लिए रहते थे ऐसे सन्यासी। और बहुत छोटी उम्र में, यंग एज में उनको सन्यास मिल गया था। आजकल तो इसको 45 साल 50 साल से पहले नहीं देते सन्यास, और बहुत टफ रहता है सन्यास लेना। तो एक सन्यासी मोदी जी रहते हैं, वो एयरपोर्ट पे जो एयर होस्टेस वगैरह जो रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो थोड़ा ब्यूटीफुल होते हैं उनको ही सिलेक्ट करते हैं। तो मास्टर जी की नजर वहां से उधर गई तो फिर वो उधर ही देख रहे हैं, नजर हट ही नहीं रही है उनकी। तो उसी समय प्रभुपाद जी ने उसको देख लिया। अब क्या, गुरु जी के सामने मतलब पकड़ा गया, तो फिर क्या होता है, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं उस समय, देखो सृष्टि इतनी सुंदर है तो सृष्टिकर्ता कितने सुंदर होंगे। तो प्रभुपाद जी मतलब हर चीज को रिलेट करके कैसे कृष्णा कॉन्शियस बनाना है लोगों को, उस चीज में परफेक्ट। ऐसे ही जब मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे तो एक बार जो जो रहती है ना दूब दूब वगैरह थी, वो मतलब जमीन से अलग हो गई, तो वो सूख गई थी। तो प्रभुपाद जी ने बोला इससे क्या क्या शिक्षा ले सकते हो, बोले। तो शिष्य घबरा गए, रहे इससे क्या करे, धूप से क्या शिक्षा ले इसमें, बोले यहाँ पे क्यों रुक गए बीच में मॉर्निंग वॉक करते करते, क्या दिख गया इसमें, एक सूखी हुई घास में क्या दिख गया। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब हम कृष्ण से अलग हो जाते हैं, वैष्णव से अलग हो जाते हैं, तो हमारे आध्यात्मिक जीवन ऐसे ही सूख जाता है, बोले जैसे घास सूख गई है। तो इस तरीके से हर चीज को भगवान से संबंधित करके एक शुद्ध भक्त देख सकता है, जो हमेशा कृष्ण भावना भावित रहता है। और हम कभी कभी, हम हमेशा माया भावना भावित रहते हैं, कभी 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 कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं ऐसा। तो ये वाला कितना और है, इसके आगे हम कल देखेंगे, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा।